जय माता दी। यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ फाइन बिट 7 सर। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि एकल वृद्धि पे आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं सतत वृद्धि या कमी हो, यानी कंटिन्यू वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, उसमें नेट परिवर्तन पूछा जाए, टोटल वृद्धि पूछी जाए या टोटल कमी पूछी जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न ले रहे हैं, जैसे 30% वृद्धि हो रही है, ऊपर एरो लगा इसका मतलब वृद्धि है, ठीक है, नीचे एरो लगा इसका मतलब कमी। किसी भी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है। इस प्रकार जो सूत्र होता है, सूत्र द्वारा हम हल करते हैं a + b + a × b / 100, ठीक है। इस टाइप से फार्मूले से a + b + a × b / 100 से सॉल्व कर लेते हैं। और ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो रही तो पॉजिटिव मान लेते हैं, कमी हो रही है तो निगेटिव यानी माइनस में मान लेते हैं। तो 30% वृद्धि हो रही है, 30 हो गया। ये कमी हो रही है तो माइनस में लिया जाएगा, और इन्हीं मानों को इन्हीं निशानों के साथ आगे मल्टीप्लाई में लिख देना है। 30 प्लस का है तो प्लस का 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई b माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा, / 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 में से 10 गया, 20 गया, 10 बचा, प्लस माइनस माइनस 6 हो गया, 10 में 6 गया 4%। अगर इस प्रकार फार्मूले से जब आप लगाते हैं, अगर धनात्मक आता है तब तो वृद्धि होती है, अगर मान हमारा ऋणात्मक आए, ठीक है, माइनस में 4 आ रहा तो हमारी कमी होती। तो इसका आंसर होगा 4% की वृद्धि होगी। तो नेट परिवर्तन कितना होगा, 4% की वृद्धि, ठीक है। अगर ये आपका डाटा ये मतलब इंटीजर्स है, पूर्णांक में दिया है, तो आप इजीली ऐसे ही लगाएं, ठीक है, ऐसे ही लगाएं। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा, ये डाटा होगा, ये फ्रैक्शन में होगा, जैसे दिया हो 3 से 3% वृद्धि हो रही है, 14 से 2 7% की कमी हो रही है। तो इस प्रकार के सवालों के लिए आप हम दूसरा मेथड बताते हैं आपको, वो भी फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी सवाल को उसमें कैसे लगाना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला दिया है 30% की वृद्धि दी है, तो इसको फ्रैक्शन होता है 3/10 वृद्धि, ठीक है। और ये 20% है, इसका होता है 1/5 कमी, ठीक है। आप इसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। और ये 10 है, 10 से कितना ऊपर जुड़ रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला जोड़ देना है, ऊपर वाला जोड़ देना है, वृद्धि हो रही है। तो 10 से 10 दिन 13, यानी 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। इसमें कमी हो रही तो 5 से ऊपर वाला घटा देना है, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब 10 × 5 = 50 हो गया, और इधर 13 × 4 = 52 हो गया, 13 × 4 = 52 हो गया। अब देखो यहाँ पे इस वाले से अगर ये ज़्यादा है तब तो वृद्धि होगी, इस वाले मान से ये कम है तब तो ये कमी होगी, ठीक है। इसमें आप इस तरह से पता कर सकते हैं, 50 से हमारा मूल्य 52 हो गया, 50 से 52 हो गया, मतलब वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी वृद्धि हो रही है, 50 से 52 हो गया, 2 की वृद्धि हो रही है। कितने में हो रही है, 50 में हो रही है। और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं, तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो 4% की वृद्धि हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 4% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार आप कितना भी डाटा डिफिकल्ट हो, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस मेथड को फॉलो करें और लगाएं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, वस्तु के मूल्य में 66 सही 2/3% की वृद्धि होती है, और 50% फिर दोबारा वृद्धि होती है, फिर पुनः 50% की कमी होती है, तो परिवर्तन बताओ, ठीक है। आप फार्मूले से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले से लगाएंगे थोड़ा ये डाटा अजीब सा है, फ्रैक्शन में दिया है, थोड़ा ये डिफिकल्ट पड़ेगा। तो आपको उसी दूसरे वाले मेथड से लगाना है। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 2/3, कितनी होती है, 2/3 होती है, ठीक है। और 50% का होता है मान 1/2, 1/2। ये वृद्धि है और ये कमी है। अब आप ऐसे बना लेंगे, ये बढ़ रहा है तो 3 से 5 हो जाएगा, 3 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। और 2 से 1 कम का हो रहा है, 2 में से 1 गया, 2 से ये 1 हो गया, घटा दिया। ये ऊपर वाला वृद्धि में जोड़ना है, कमी में ऊपर वाला घटाना है। अब 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 × 5 हो गया। अब 6 से 5 हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, तो प्रतिशत कमी बराबर कितनी कमी हो रही है, 6 में से 5, 6 था वो 5 हो गया, 1 की कमी हो रही है, कितने में, 6 में हो रही है। और परसेंट बनाने के गुणे में 100 करते हैं। अब इसे काट लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 6, 50/3,
यानी आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो नेट परिवर्तन क्या होगा। तो बदल लेंगे इसको, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, ठीक है, फार्मूले से चाहे लगा लो। फार्मूला तो a+b यानी a+b यानी कमी माइनस में है तो माइनस में, ठीक है, और प्लस 40 × 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 में से 10 गया 30, और ये लेकिन ये तो माइनस का होगा, ठीक है, और 4 एकम 4। फिर से देख लें, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, हाँ ठीक है, वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। ये माइनस का है क्योंकि कमी है ना माइनस का, तो प्लस में माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा, 30 में से 4 गया 26, 26% पॉजिटिव आया है तो वृद्धि हो रही है, 26% वृद्धि इसका राइट आंसर है। तो अगर कहने का मतलब है कि डाटा अगर हमारा पूर्णांक है तब तो आप फार्मूले से जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन बना के हल करना है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, वर्ग की भुजा में 33 सही 1/3% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है, ठीक है। अब ध्यान रखें जरा, जैसे वर्ग की भुजा है, क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे पावर 2 है तो इसी वृद्धि को हम 2 बार अप्लाई करेंगे, इसी मान को 2 बार हल करेंगे, ठीक है। जहाँ पर 3 घात कभी कभी घन होगा, घन में जब हल करोगे तो घात 3 होगी, तो इसी मान को 3 टाइम हल करना होगा आपको। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी घातें हैं उतनी बार ही मान उसको हल करना है। तो भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 2 बार हल करेंगे। अब इसको 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, ये वृद्धि हो रही है, मतलब 3 से ऊपर 1 4 हो गया, 3 से मान 3 था वो कितना हो गया, जुड़ गया, ऊपर 4 हो गया, वृद्धि हो रही है। 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 2 बार लिखेंगे, 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 दिया 9, 4 चक्कू 16, ये 9 से बढ़ रहा है ना, 9 से तो वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर 3 दिया 9 4 16, कितना बढ़ रहा है, 9 7 16, 60 बढ़ रहा है, कितने में 9 में, और गुणे कितना हो जाएगा, परसेंट बनाएंगे गुणे में 100 होता है 100। अब यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 700/9, अब 9 से इसे भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 77 सही 7/9%, ये वृद्धि हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा 77 सही 7/9%, 77 सही 7/9%, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 75% कमी होने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो 50% मतलब 1/2, ठीक है, और 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4% की कमी, ठीक है। और यहाँ पे 2 से 3 हो गया, मान 2 था वो कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कमी हो रही है तो 4 था तो 1 हो गया, ऊपर वाला घट गया, ठीक है, घटा देना है, इसमें जोड़ लेना है। अब मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 से मूल्य कितना रह गया, 3 रह गया, यानी 8 था वो 3 रह गया, तो कमी हो रही है यहाँ पे, तो प्रतिशत कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी कितना हो रहा है, 5 की कमी हो रही है, 5 कितने में, 8 में, और मल्टीप्लाई में 100 कर लेंगे। अब इसे काट लेंगे, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 25 आएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 25 पंचे 125/2, अब इसे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 62.5% की कमी हो जाएगी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। अगला है कि परिमाप में परिवर्तन। अभी तक आपने देखा क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा था, कि अगर कभी परिमाप में परिवर्तन पूछ दिया जाए तो उसका फार्मूला होता है a+b/2, कि होता है फार्मूला a+b/2, ठीक है। लेकिन अगर वृद्धि होगी तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, और अगर कमी हो रही होगी या घट रहा होगा तो हम नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 75% कमी होने पर परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। तो नेट
जो परिवर्तन होगा a प्लस बी, मतलब ये वृद्धि हो रही है 50, ये कमी हो रही है तो -75 अपान में 2 कर देना है। ठीक है, तो माइनस का 25 आएगा बटे 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%, माइनस का 12.5%। ठीक है, ये आएगा। तो माइनस का मतलब होता है कमी। ठीक है, ठीक है, माइनस का मतलब कमी, तो 12.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 12.5% की कमी हो जाएगी। अगर धनात्मक मान आता है तो वृद्धि होती है, ऋणात्मक आता है तो कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होने पर परिमाप में परिवर्तन बताओ। तो फार्मूला वही होता है a+b/2। ठीक है, परिमाप में परिवर्तन का फार्मूला a+b/2। और इसकी वर्ग की भुजा 20 है, तो आपको पता ही होगा कि वर्ग की भुजा 20, इसका मतलब सभी भुजाएं 20-20 होती हैं। सभी भुजाओं का मान 20 होगा। वृद्धि हो रही है तो सभी में 20 की वृद्धि हो रही है, तो 20 + 20/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 40 हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20% की वृद्धि आ जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सर्किल पर भी प्रश्न आते हैं। सर्किल जैसे ये सर्किल दिया है यानी वृत्त। ठीक है, आपको पता ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक केंद्र से जो ये लाइन जो बाहर है यहाँ तक जो लाइन होती है ये परिधि होती है, वो त्रिज्या होती है, सॉरी ये त्रिज्या है। यहाँ से जितनी भी लाइन यहाँ तक होती हैं वो सब त्रिज्याएँ होती हैं। ये पूरी त्रिज्या है यानी r है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो ये मान होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र से निकलेगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको थोड़ा फैक्ट ये नोट कर लें, आप याद भी कर लें। त्रिज्या, व्यास और परिधि में समान परिवर्तन होता है। ठीक है, कहने का मतलब त्रिज्या में जितना परिवर्तन होगा उतना ही व्यास में होगा, उतना ही परिधि में होगा। जितना व्यास में परिवर्तन उतना ही त्रिज्या में, उतना ही परिधि में। जितना परिधि में उतना ही व्यास में, उतना ही त्रिज्या में। ये तीनों में परिवर्तन आपस में समान रहता है। ठीक, लेकिन अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए आपको सतत नियम, सतत कमी या सतत वृद्धि या कमी का नियम, रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे पीछे फार्मूला लगा a+b + a×b/100, उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन त्रिज्या व्यास परिधि में पूछा जा रहा है आपस में, तो ये जो एक में परिवर्तन होगा वही दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जब आपको लगवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल ये वृत्त के व्यास में, जैसे एक सवाल है कि वृत्त के व्यास में 33.3% वृद्धि, वृत्त के व्यास में 33.3% वृद्धि नहीं, कमी यहाँ पे है। ठीक है, प्रतिशत कमी की गई तो ज्ञात कीजिए नंबर एक में आपको ज्ञात करना है त्रिज्या में परिवर्तन। बी में ज्ञात करना है परिधि में परिवर्तन, और सी नंबर 30 इसमें आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये 3 प्रश्न आपको हैं। इसमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी हैं। एक तो ज्ञात करना है वृत्त के व्यास में 33.3% कमी की गई। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहले त्रिज्या में परिवर्तन बताना है, फिर परिधि में परिवर्तन निकालना है, फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो आपको भी पीछे हमने फैक्ट लिखा है कि व्यास में जितना परिवर्तन होता है उतना ही त्रिज्या में होता है। जब व्यास में 33.3% की कमी हो रही है तो त्रिज्या में भी 33.3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला है परिधि में परिवर्तन। जितनी व्यास में होती है उतनी ही परिधि में भी हो जाती है, तो परिधि में भी 33.3% की कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए आपको वही फार्मूला अप्लाई करना होगा। फार्मूला जैसे होता है a+b, उससे थोड़ा ये डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उससे दूसरा भी बताया हमने, मेथड बताया है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए
इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। 33 से 1/3 का होता है 1/3, ठीक है, 1/3 होता है। तो यानी 3 से कितना हो गया, कमी हो रही है, तो 3 से 2 हो गया, एक कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है यहाँ पे, तो 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। देखो जितना व्यास में परिवर्तन उतना ही त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है। तो त्रिज्या में इसकी फ्रैक्शन 1/3 ही तो होगी, तो 3 से 1 घट गया, 3 से 2 हो गया। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो πr² होता है। त्रिज्या पे 2 घात हैं, तो त्रिज्या के मान को 2 बार सॉल्व करेंगे, यानी एक बार ये हो गया, फिर दोबारा इसी मान को 3 से 2 हो गया। अब हल कर लेंगे, 3 3 9, ये हो गया 2 दूनी 4। तो इसमें देखो 9 से 4 हो गया, कमी हो रही है, तो प्रतिशत कमी निकाल लेंगे। प्रतिशत कमी वाला कितनी कमी हो रही है, 9 से 4 हो गया, 5 की कमी हो रही है, बटे में 100 और गुणे में 9 हो जाएगा, ठीक है। अरे गलत कर दिया है, अपान में तो अपान में 9 रहेगा, ठीक है, कितने में 9 में हो रही, परसेंट बना ले, गुणे में 100। अब ये कटे तो नहीं कट रहा है, तो ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा 500 बटे 9, ये हो जाएगा 500 बटे 9 हो जाएगा। फिर अब 9 से भाग करके सही बटा बना लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, ठीक है, 5 बचा, फिर 9 × 5 = 45, फिर 5 बचा, यानी 55 सही 5/9 प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कमी होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पचपन सही 5/9 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। दिख नहीं रहा था, आप देख सकते हैं आसानी से इसे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन करवाने कुछ अलग टाइप से जो आते हैं प्रश्न में, जितना सिलेबस आप में हर टाइप के प्रश्न आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, टीवी के दाम में 28 सही 4/7% वृद्धि, पुनः 10% वृद्धि की गई। दोनों बार इसमें वृद्धि हुई है, तो इसको हम, और नेट वृद्धि पूछी गई। जब दोनों बार वृद्धि हो रही है तो नेट वृद्धि ही होगी, ठीक है, तो क्योंकि कमी हो ही नहीं रही है, जब वृद्धि हो रही है डेफिनेटली इसमें वृद्धि होगी। तो वृद्धि टोटल निकालनी है कितनी होगी, सबसे पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। 28 से 4/7 जो होता है वो उसका मान होता है 2/7, 2/7, और 10% का 1/10, ठीक है। तो 7 से कितना हो गया, 9 हो गया, 7 2 9, 7 रेट था वो 9 हो गया, फिर 10 से 1 11 हो गया, 10 था वो कितना 11 हो गया। अब गुणा कर लेंगे, 10 7 70, यो 99, तो इसमें वृद्धि हो रही है, 70 से 99 हो गया, ठीक है। अब प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी वृद्धि हो रही, 70 से 99 हो गया, 29 बढ़ गया, 29 बटे 70 और गुणे में 100, ठीक है। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, अब ये 290/7 हो गया, कितना हो गया 290/7। अब 7 से इसको हम सही भाग करके सही बटा बना लेंगे, ठीक है। 7 चौक 28, 1 29, 1 बचा, आगे हो गया 10, 7 एकम 7, 3 बचा बटे 7, 41 सही 3/60% वृद्धि होगी, यानी 41 सही 3/60% इसमें वृद्धि होगी। आगे टॉपिक है कंपैरिजन, यानी तुलना, ठीक है। तुलना पर आधारित भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है, यानी ए की जो आमदनी है बी की आमदनी से 10% ज़्यादा है, तो बी की आमदनी ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10% अधिक है तो कह देते हैं 100, यानी 90 कह देते हैं। 90% नहीं लिखना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है, तो 10% अधिक की हम फ्रैक्शन बना लेंगे। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और ये अधिक है तो ठीक है, ये अधिक है, ठीक। अब आपको निकालना है प्रतिशत कमी, निकालना है प्रतिशत कम, ठीक है, प्रतिशत कम या प्रतिशत कमी, ठीक है, प्रतिशत घटत एक ही बात है। तो यहाँ पे 1 दिया है, आपको 1 लिख लेना है, ठीक है, 1 लिख लेना है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो निकालना में कमी, लेकिन ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये किसकी, अधिक की है ना, अधिक, ये अधिक की है, तो 10 में ऊपर वाला जोड़ देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। और परसेंट बनाने के लिए आपको पता ही है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 11 से 100 कम 100 हो गया, 11 से 100 को डिवाइड किया, 11 में 99, 1 बचा बटे 11, यानी 9 सही 1/11% कमी
कम है। ठीक है, कितना कम है? 9 से ही 1/11% कम है। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे मोहन गोपाल से 33.3% अधिक लंबा है। मोहन है वो गोपाल से 1/3% अधिक लंबा है। तो गोपाल जो है वो मोहन से कितना प्रतिशत कम लंबा है? कितना प्रतिशत कम लंबा है? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। ठीक है, ये अधिक है तो यानी ऊपर निशान लगाएंगे। अब हमें प्रतिशत कम निकालना है, तो 1 लिखा है, ये 1 लिख लेंगे 1, और ये वृत्त बढ़ा हुआ मान है ना, लेकिन निकालना हमें कम है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू अधिक की है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई 3 अधिक लंबा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और परसेंट बनाएंगे गुणे में 100, तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना कम लंबा है? 25% कम लंबा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, गीता की आय सीता की आय से 14 सही 2/7% अधिक है, तो सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो इसको जब कन्वर्जन करेंगे ये तो हो जाएगा 1/7, ये अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और इस साथ में ये वृद्धि का है ना, साथ में 8 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे 100 कर लेंगे, परसेंट बना लिए। 8 से जब इसको भाग करेंगे, 8 कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 .8 पंचे 40, तो 12.5% कम है। कितना कम है? यानी सीता की आय गीता की आय से 12.5% कम है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रोसेस का एप्लीकेशन में भी यूज़ करना है, जैसे दैनिक प्रक्रिया में भी इसका यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग दैनिक प्रक्रिया में भी करते हैं। जैसे दिया क्वेश्चन, चीनी का दाम 20% बढ़ जाने पर चीनी की खपत कितने प्रतिशत घटा दें? ठीक है, कि खर्च पूर्ववत बना रहे। ठीक है, पीछे जैसे सवाल किए हैं वैसे सॉल्व करना है। बढ़ जाने पर वृद्धि हो रही, कमी पूछी जा रही है, कमी है तो वृद्धि पूछी जा रही है। इस टाइप के जितने ही होंगे प्रश्न वो एक ही इसी टाइप से सब आप सॉल्व कर लेंगे। तो 20% को लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अब बढ़ रहा है तो ठीक है, अब इसका हो जाएगा कितने प्रतिशत घटा दें, तो कितने घटा दें? 1 लिख लिया, और ये बढ़ रहा है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 5 हो कितना 6 हो जाएगा। परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं। अब काट लेंगे, 2 तियाँ 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 16 सही, 3 से काटेंगे 16 आएगा, और 16 सही 2/3 3%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3% घटा दे। अगर 16 सही 2/3% घटा दे, खपत अपनी इतनी खपत कितने प्रतिशत घटा दे, इतने प्रतिशत घटा दे, तो उसका खर्च वही पहले जो था वही बना रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का दाम 11 सही 1/9% घट जाने पर पेट्रोल का उपयोग कितने प्रतिशत अधिक कर दें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? ये कह रहा है कि पेट्रोल का दाम है वो घट गया है, 11 से 1/9% उसमें कमी हो गई है, घट गया है। तो कह रहा है कि पेट्रोल का हम उपयोग कितना अधिक कर दें, कितना ज़्यादा प्रयोग करने लगे कि खर्च जैसे जितना पहले खर्च होता था, खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पहले जैसा ही रहे। तो ये भी वैसे लगाएंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1199 100/9 यानी 1/9 हो जाएगी। ये कन्वर्जन पहले पार्ट में हमने आपको उसमें है, अगर आपको बीच नहीं समझ में आ रहा है कन्वर्जन, तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं, इसका पहला क्लास देख सकते हैं, उसमें कन्वर्जन करना हमने सिखाया है। तो इसका 1/9 एक कमी है, घट रहा है मूल्य। ठीक है, अब इसको 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये अभी देखो ऊपर वाले सवाल में ये वृद्धि थी, ये बढ़ रहा था तो ऊपर वाला जोड़ दिया। इसमें ये घट रहा है, घटने की बात कर रहा है, तो ऊपर वाले में से ये घटा देंगे, ऊपर वाले को घटा देंगे 9 में से ये 8 हो जाएगा, और परसेंट बनाने गुणे में 100 कर लेंगे। अब 8 से इसको काट लेंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 12.5% अधिक कर दे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12.5% अधिक कर दे प्रयोग पेट्रोल का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12.5% को ऐसे भी लिख सकते हो आप, और 12 सही 1/2% ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी 12.5 है, ये भी 12.5 है। ठीक है, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, और हमने आंसर भी लिख दिए हैं, आपसे लग जाएंगे, आप प्रयास जरूर करें। इस तरह के जितने भी प्रश्न मिलते हैं आपको, आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, अधिक से अधिक सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा।
और ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है दाल का दाम 50% बढ़ जाने पर खपत कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसको आप जैसे पीछे लगाए बिल्कुल वैसे लगाए, आप लगाना है आपको और अपने आप ही लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 33 से 3%। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दुकानदार वस्तु के दाम को 40% अधिक अंकित करता है, वह कितनी छूट निर्धारित करे कि उसे न लाभ हो और न ही हानि। ये भी अपने आप ही सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसका राइट आंसर आएगा 28 सही 4/60%। ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, अगले वीडियोज में इनको सोल्यूशन डालेंगे हम आप। ठीक है, बताएंगे समझाएंगे, ये पहली बात आपसे लग ही जाएंगे। तो टेक योर केयर, ओके, बाय बाय, जय माता दी। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, जय माता दी।